here we have a practice question. इस डॉक्यूमेंट को जो हम बनाने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं मटीरियल लेजर कार्ड। और वो जो मटीरियल लेजर कार्ड है उसका बनाने का मकसद दो ही होते हैं। एक तो पहली बात ये है कि हम ये कैलकुलेट कर सके कि व्हाट अमाउंट ऑफ मटीरियल्स वी हैव यूज्ड and what is the ending inventory of material at the end of the month or end of the period or end of the year। वो उन दो चीज़ों को हम कैलकुलेट करने के लिए मटीरियल लेजर कार्ड बनाते हैं। और मटीरियल लेजर कार्ड और इन दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि इनको हम लोग कॉस्ट फ्लो के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम तीन मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम किस तरीके से इसको लगाएंगे ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जुलाई 1 को हमारे पास जो है वो मटेरियल ऑन हैंड है 1000 यार्ड ऑफ लिनन और उनकी कॉस्ट है 4 पर यूनिट। फिर हमने 3 जुलाई को इशू किए हैं 250 यार्ड्स। 5 जुलाई को फिर हमने रिसीव किए हैं 500 यार्ड और उनकी प्राइस है 4.5। अगर तो बेटे ये देखें ये 4.0 है, ये 4.5 है। जब लॉट की प्राइस चेंज होती है तो यही वजह बनती है हमारी कॉस्ट फ्लो के मेथड लगाने की, क्योंकि हर एक लॉट जो होती है वो डिफरेंट प्राइस के ऊपर हमारे पास इन हो रही होती है। तो जब हमारे पास डिफरेंट प्राइस आ जाती है तो हमने ये देखना है कि हमने जब कॉस्ट मटेरियल यूज्ड निकालना है तो हमने कौन सी कॉस्ट लगानी है, 4 लगानी है कि 4.5 लगानी है। तो इसका फैसला हमें हमारा मेथड बताएगा। तो ये कौन सी कॉस्ट हमने अप्लाई करनी है फॉर द इशुएंस ऑफ मटेरियल, उसके लिए हम जो फैसला करेंगे वो हम अपने मेथड के मुताबिक अपनी कॉस्ट फ्लो टेक्निक के मुताबिक करेंगे। तो वो कॉस्ट फ्लो टेक्निक्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज टेक्निक्स आती हैं। फिर उसके बाद इशूड 150 यार्ड है, इशूड 110 यार्ड है, फैक्ट्री रिटर्न 10 यार्ड्स विच वर इशूड ऑन 10th टू द स्टोर रूम, रिसीव 500 यार्ड ऑन 5 ईच। 5 के ऊपर अब हमने एक नई लॉट मंगवाई है, रिटर्न 300 यार्ड टू वेंडर फ्रॉम जुलाई 15 परचेजेस, और 15 परचेजेस को जो हम लोगों ने की थी उनके 300 यूनिट वापस भिजवा दिए हैं। और इशूड 600 यार्ड और 600 यार्ड्स हमने अब इशू किए हैं। अब इन चीजों को, इस डेटा को यूज करके अब हमने एक मटेरियल लेजर कार्ड बनाना है। सो दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ मटेरियल लेजर कार्ड। इसमें ये मैं आपको प्रिसाइजली समझा देता हूं। ये हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, दैट इज फर्स्ट कॉलम इज डेट, फिर उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं रिसीव्ड। तो रिसीव्ड के कॉलम में फिर हम लोग फर्दर 3 कॉलम बनाते हैं, दैट इज क्वांटिटी, दैट इज यूनिट प्राइस एंड दैट इज अमाउंट। ये 3 सब कॉलम्स बनेंगे एक मेन कॉलम्स के अंडर, दैट इज रिसीव्ड। फिर उसके बाद इशूड का कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट। और फिर उसके बाद हम बैलेंस का एक अकाउंट बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे और बैलेंस के अंदर भी हम यही 3 कॉलम्स बनाएंगे, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट। ये तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बन गया। और इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस पूरी टेबल को हम कहते हैं मटीरियल लेजर कार्ड। ये एक मटीरियल लेजर कार्ड है और हर एक मटीरियल के लिए ये बनेगा। अगर एक कंपनी में 100 मटीरियल्स हैं तो 100 मटीरियल लेजर कार्ड बनेंगे, ये याद रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग जब जो भी रिसीव करेंगे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और जो रिटर्न करेंगे वो भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो वेंडर को रिटर्न करेंगे। जो हम इशू करेंगे फैक्ट्री को वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और जो फैक्ट्री से वापस लेंगे वो भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। और जो हम बैलेंस में लेके चलेंगे वो इन दोनों का हम नेट ऑफ करके हम यहाँ पे बैलेंस में लिखते जाएंगे। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमारे पास 1 जुलाई को 1000 यूनिट थे और उनकी यूनिट प्राइस थी 4। इन दोनों को अमाउंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4000। तो 4000 हमारे पास उसकी कॉस्ट थी जो कि हमारे पास मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है।
ओके। फिर हमने क्या किया कि 3 जुलाई को हमने 250 यूनिट क्या किए हैं, इशू किए हैं। आप जहां पे गौर से देखें, इशूड मटेरियल, लेकिन इनके साथ कोई रेट नहीं दिया गया। ये रेट हमारा मेथड डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा रेट लगाना है। ये मेथड के मुताबिक लगाया जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो हम उसके मुताबिक रेट लगाएंगे, और अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो उसके मुताबिक लगाएंगे, और अगर हमारे पास एवरेज मेथड है तो हम उसके मुताबिक लगाएंगे। ओके, हमने यहाँ पे ये कहा कि हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमने 250 यूनिट है और उससे पहले जो भी यूनिट हमारे पड़े हुए हैं उनका 4 रेट था, तो हमने यहाँ पे 4 रेट लगा दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 250 किया तो 1000 उसकी कॉस्ट आ गई। जब हमने 1000 में से 250 हमने इशू कर दिए तो बाकी हमारे पास रह गए 750 यूनिट्स, और उनकी कॉस्ट है 4 पर यूनिट। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3000 का मटेरियल आ गया। ओके, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास 5 जुलाई को फिर हमने मटेरियल को रिसीव किया। जो हमने रिसीव किया वो 500 यूनिट थे, उनकी एक यूनिट कॉस्ट थी 4.5। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2250 का मटेरियल अमाउंट आ गया। उसके बाद हमने इसको बैलेंस में लेके जाना है, तो हमारे पास इस तारीख को 2 लॉट्स आ गई, एक 750 वाली लॉट आ गई और एक 500 की लॉट आ गई। 750 जो है वो हमारे पास 4 पर यूनिट के साथ था, और 500 जो हमारे पास जो अभी इन हुए हैं दैट इज 4.5 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3000 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2250 आता है। इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो ये इनकी टोटल अमाउंट आ गई 5250 की अमाउंट आ गई। तो इसको हम लोग टोटल करके इसके आगे लिख लेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई करके टोटल करके इसके आगे लिख लेंगे। अदरवाइज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें और नीचे इसका टोटल भी कर दें तो दैट वुड बी फाइन, ये हमारे लिए ये भी ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि 150 यूनिट हमने इशू किए हैं। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जो हमने इशू किए हैं वो एक ही लॉट थी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखना है कि हमारे पास कितनी लॉट्स हैं और हमने कौन सी लॉट इशू करनी है। हमारे पास यहाँ पे 2 लॉट्स हैं, एक 750 की है और एक 500 की है। 750 4 पर यूनिट के ऊपर हैं और 500 4.5 यूनिट्स के ऊपर हैं। हमने कहा 150 यूनिट हमने इशू किए हैं, तो हमने चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया है तो जो सबसे पहले यूनिट आए हैं पहले हमने वो इशू करने हैं। तो मीन हमने जो लॉट है ये 150 वो किस लॉट में से करने हैं, जो पहले हमारे पास पड़ी हुई है दैट इज 750। तो 750 में से हम लोगों ने की और उसका रेट फिर क्या है 4 पर यूनिट, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 150 ज़रब 4 करेंगे तो 600 आ जाएगा, और जब हम लोग इसका बैलेंस करेंगे तो 750 में से 150 निकल गए तो बाकी रह गए 600। 600 को ज़रब किया 4 के साथ तो अमाउंट आ जाएगी, वो आगे लिख लें। और फिर हमारे पास ये वाले 500 यूनिट वैसे के वैसे ही आ गए, तो 500 को ज़रब किया 4.5 के साथ तो वो वाली अमाउंट 2250 आ गई। इन दोनों को हमने टोटल किया तो हमारे पास 4650 की अमाउंट आ गई। फिर हमने 10 तारीख को 110 यूनिट इशू किए हैं। अब ये जो 110 यूनिट हैं फिर उसी में से आएंगे 4 पर यूनिट के साथ, तो 4 पर यूनिट आ गया। तो हमने 110 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 440 आ गया। अब 600 में से 110 निकल गए तो 490 रह गए। 490 के 4 रेट के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई, और फिर यहाँ पे 500 यूनिट वही के वही रह गए। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 4210 की अमाउंट हमारे पास मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई इस डेट को। फिर हमने 10 मटेरियल वापस कर दिए स्टोर रूम के अंदर। जब हमने मटेरियल वापस किए स्टोर रूम में तो मीन इशूड में से कम हो गए। अब इशूड में से कौन से कम हुए हैं, जो कि हम लोगों ने 10 तारीख को इशू किए थे। तो 10 तारीख को 110 यूनिट इशू किए थे, उसमें से 10 यूनिट वापस हो गए, तो मीन 10 यूनिट माइनस हो गए। वो जो माइनस हुए तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हर एक यूनिट 4 से इशू हो रहा है, तो 40 आ गया। और ये 10 यूनिट यहाँ पे जो माइनस हो रहे हैं वो इधर प्लस हो जाएंगे। अब आप देखें 490 थे पहले, इन इसमें 10 और ऐड किए तो ये क्या बन गए 500, और 500 यूनिट किस रेट के ऊपर वाले हैं 4 वाले, तो ये 500 को ज़रब करेंगे 4 के साथ तो 2000 की अमाउंट आ जाएगी, और 500 को ज़रब करेंगे 4.5 के साथ तो 2250 वाली अमाउंट आ जाएगी। टोटल मिलके बन जाएंगी 4250 की अमाउंट।
फिर 15 तारीख को हमने 500 यूनिट रिसीव किए, दैट इज 5 पर यूनिट और 25 उसकी कॉस्ट है। तो अब हमारे पास 3 लॉट हो गई। पहली लॉट है 500 यूनिट 4 वाली, दूसरी लॉट है 500 यूनिट 4.5 वाली, तीसरी लॉट है 500 यूनिट 5 वाली। तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमारे पास 6750 का मटेरियल उस दिन अवेलेबल था। फिर उसके बाद हमने 300 यूनिट क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं। तो जो हमने रिसीव किए थे उसमें से माइनस कर दिए 300, और 5 उनकी प्राइस थी, 1500 की हमने कॉस्ट माइनस कर दी। अब ये वाली जो माइनस है वो उस लॉट में से होगा, तो उसके मुताबिक आप जरा गौर करें कि हमारे पास पहली लॉट थी 500 यूनिट 4 वाली, 500 यूनिट 4 वाली, फिर 500 यूनिट 4.5 वाली, 500 यूनिट 4.5 वाली, और ये 500 थे 5 वाली। इनमें से 300 वापस चले गए तो ये रह गए 200 यूनिट, और उनकी कॉस्ट थी 5 पर यूनिट। तो ये 1500 ये सॉरी 1000 ये बन गई, और इन तीनों को हमने टोटल किया तो हमारे पास 5250 की हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। फिर 26 तारीख को हम लोगों ने 600 यूनिट इशू किए हैं। अब 600 यूनिट में ये देखें, ये जरा थोड़ी सी टेक्निकल है। 600 यूनिट में हमारे पास जो लॉट्स पड़ी हैं वो हमने ऊपर से शुरू होना है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो फर्स्ट इन में से हमारे पास पहली लॉट थी 4 कॉस्ट वाली, और उनकी तादाद थी 500 यूनिट्स। तो हमने 500 यूनिट तो ये कर दिए, तो हमने टोटल करने हैं 600 यूनिट। तो 500 तो ये वाले इशू हो गए, 500 4 प्राइस वाले, और फिर ये जो 500 हैं 4.5 वाले, इनमें से 100 यूनिट ये इशू हो गए 4.5 वाले। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। और बाकी यहाँ पे क्या रह गया कि ये चूंकि ये सारी की सारी खत्म हो गई है लॉट, इसलिए इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, और बाकी रह गए ये 500 में से 100 निकल गए, तो बाकी रह गए 400 यूनिट 4.5 वाले, और फिर हमारे पास 200 यूनिट रह गए 5 पर यूनिट वाले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इनकी अमाउंट लिखी, और टोटल इनकी अमाउंट की तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 2800। अब ये वाला जो टेबल है ये हमें बताता है कि हमने कितने मटेरियल रिसीव किए हैं, कितने मटेरियल इशू किए हैं, और एंड पे बैलेंस कितना है। तो हमारे पास बैलेंस है एंड पे 2800 कॉस्ट का, और हमारे पास इशूड मटेरियल है। इन सब को हम प्लस कर लेंगे और 40 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास इशूड मटेरियल आ जाएगा। और इसको हम लोग परचेजेस में, रिसीव्ड में से इनको, इन सब को हम प्लस कर लेंगे, और इसमें से 1500 माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिसीव्ड की अमाउंट आ जाएगी, परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी, और परचेजेस में से रिटर्न माइनस कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड इज 4450। इन सब को प्लस किया और उसमें से 40 माइनस किया तो 4450 आ गया। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री दैट इज 31 ऑफ जुलाई जो है वो 2800 हमारे पास आ गया। और इस तरीके से हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं जो मैंने ये नीचे आपने दिखी हुई नजर आ रही हैं आपको, कॉस्ट ऑफ इशूड मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल्स। इन चीजों को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई है।